क्रिस बमस्टेड, द फेस ऑफ क्लासिक फिजिक डिवीजन के स्टैंडर्ड। क्रिस जब फर्स्ट टाइटल जीते थे तो क्रिस की फिजिक इस लेवल पर ना सुपीरियर थी ना ही अनबीटेबल लगती थी, बट क्रिस अपनी फर्स्ट विक्ट्री के बाद से ही हर साल एक और भी ज़्यादा इम्प्रूव्ड पैकेज के साथ आए और 2021 से यानी कि क्रिस के थर्ड टाइटल अटेम्प्ट से ऐसा लगने लगा था गाइस कि क्रिस हैज इट परफेक्शन और क्रिस अनबीटेबल है अब से। एंड क्रिस इससे ज़्यादा क्या इंप्रूव करेंगे, दिस इज मैक्स इंप्रूवमेंट। अपनी फिजिक को क्रिस ने ऑलरेडी एक्सट्रीम तक पुश कर दिया है, बट नहीं, क्रिस ने फिर से सबको गलत प्रूव करा। क्रिस ने और हैनी रैमबर्ट ने मिलकर लोगों को ये बताया कि लिमिट्स आर ओनली सेट इन आवर माइंड्स, क्योंकि 2022 में हमने क्रिस को फिर से एक और भी ज्यादा इंप्रूव्ड पैकेज के साथ देखा। सो क्रिस अब एक लेजेंड के स्टेटस पर है। क्रिस से ज्यादा पॉपुलर बॉडी बिल्डर इस टाइम पर कोई नहीं है। हिज सोशल मीडिया फॉलोइंग इज टचिंग क्लाउड्स, पीपल लव हिम एंड आई थिंक गाइस सबसे ज्यादा लव्ड एथलीट, क्योंकि बैक इन द डे रॉनी कॉलमैन के हेटर्स रहे हैं, जे के हेटर्स रहे हैं, इवन आर्नोल्ड के भी गाइस बिकॉज ऑफ हिज कंट्रोवर्शियल विंस। बट क्रिस हर एक विक्ट्री वेल डिजर्व्ड, और जिस तरह से फैन मीट्स, इवेंट्स, इंटरेक्शन हर चीज रही है क्रिस के साथ, ही इज डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट लव्ड एथलीट। तो फिर गाइस ये कहा जाने लगा कि क्रिस अनबीटेबल है, क्रिस कई और साल क्लासिक के चैंपियन रहने वाले हैं, या हमें न्यू चैंपियन तभी मिलेगा जब क्रिस रिटायर होंगे। सो आज हम इस चीज को इस वीडियो में कवर करेंगे। क्या ये सच है? क्या सच में नो वन इज एट क्रिस लेवल, या अगर किसी के चांसेस हैं तो वो कौन है? तो गाइस बहुत ही डिटेल्ड वीडियो है एंड काफी एफर्ट्स मैंने इसमें पुट ऑन करे हैं, तो प्लीज अभी के अभी लाइक कर दो वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर अभी तक आपने नहीं करा है तो। सो इस वक्त क्लासिक के लाइनअप पर कौन कौन एक्चुअल बड़े चैलेंजर्स हैं जो एक अच्छे लेवल पर कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं या जिनमें अच्छा पोटेंशियल दिखता है? रामोन डीनो, उर्स कैल्सिंस्की, टेरेंस रफिन, माइक सोमरफील्ड, माइकल डबुल और वेस्ली विजर्स। सो इनमें से कुछ तो ऐसे हैं गाइस जो एक्चुअल में काफी टॉप पर प्लेस हो रहे हैं एंड कंसिस्टेंटली इंप्रूव एंड परफॉर्म कर रहे हैं, जबकि कुछ ऐसे हैं जो मुझे प्रॉमिसिंग लगते हैं और पीपल लव देम, या उनमें वो पोटेंशियल दिखता है। सो लेट्स स्टार्ट विद वेस्ली विजर्स। काफी टाइम से ट्राई करने के बाद भी वेस्ली कुछ मिस कर रहे थे, समथिंग वाज नॉट देयर, या फिर यूं कहूं कि ही वाज बीइंग ओवरलुक्ड। बट लास्ट ईयर वेस्ली का बेस्ट ईयर रहा, बैक टू बैक अमेजिंग परफॉर्मेंसेज इन प्रो शोज, और उसके बाद फर्स्ट टाइम मिस्टर ओलंपिया में टॉप 10 फिनिश। वाई एम आई टॉकिंग अबाउट वेस्ली? अगर वेस्ली टॉप 5 प्लेस भी नहीं हुए तो, क्योंकि वेस्ली के बारे में बात करने का एक रीजन है गाइस, लास्ट ईयर से ही इंसेनली कंडीशन होने का फॉर्मूला ढूंढ चुके हैं वेस्ली विजर्स। हाइट भी इनकी अच्छी है, बहुत जबरदस्त कंडीशन हम वेस्ली को देख रहे हैं कॉन्टिन्यूसली, एंड वेस्ली की फिजिक बिल्कुल आर्नोल्ड की फिजिक को रिमाइंड कराती है। इतनी ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं दोनों में, बहुत ही ज्यादा क्लासिक स्ट्रक्चर, ग्रेट पोजिंग एंड कंडीशन नेक्स्ट लेवल। बट वेस्ली की वेस्ट एक थिक साइड पर है, उनके लैट इंसर्शंस भी ऊपर से हैं, तो इसलिए गाइस ही कैन परफॉर्म रियली गुड। इतने ज्यादा क्लासिक वो हैं इवन विद अ थिक वेस्ट। आई मीन यस, टॉप 5 में क्रैक करता हुआ देखता हूँ वेस्ली को, बट टॉप 5 के बाद वेस्ली के लिए और ऊपर चढ़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसके बाद ना सिर्फ क्रेजी कंडीशन और क्लासिक स्ट्रक्चर वाले एथलीट्स आते हैं, बल्कि साथ ही आते हैं टाइनी वेस्ट वाले क्लासिक एथलीट्स। सो नेक्स्ट एथलीट है माइकल डबूल। जब से मैंने इस एथलीट को देखा है, आई हैव नेवर सीन हिम आउट ऑफ कंडीशन। ऑलमोस्ट हमेशा ही रिप्ड एक स्टैंडर्ड बन गए हैं ये, और आई थिंक रिप्ड एक बहुत ही छोटा वर्ड होगा माइकल के लिए, क्योंकि पील्ड या स्पील्ड ही पाए जाते हैं ये हमेशा। क्रिसमस ट्री हमेशा इनकी बैक पर, डिटेल्स, फाइबर्स, स्ट्राइएशंस बैक पर, ग्लूट्स पर, चेस्ट पर, हर जगह। आई मीन एक एक्सेप्शनली श्रेडेड और कंडीशन आने वाला एथलीट। और बॉस लास्ट ईयर इन्होंने भी फर्स्ट टाइम टॉप 10 क्रैक करा था। आई रियली सी हिम मूविंग अप नाउ। मतलब टॉप 6 में आने के लिए पूरे एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है माइकल डबूल। इनकी कंडीशन इज एक्सट्रीमली गुड हर एक शो में। कंसिस्टेंसी इज द नेम ऑफ द गेम एंड दैट इज माइकल डबूल। बट माइकल की पोजिंग, ही नीड्स टू वर्क ऑन दैट। पोजिंग रूटीन माइकल की बहुत ही शेकी सी होती है, जो एक लिमिटेशन आगे जाकर जब वो टॉप के कंटेंडर से प्ले करेंगे तब एक इम्पैक्ट करेगी। साथ ही माइकल का फ्रेम उतना क्लासिक नहीं है जितना उर्स का, रामोन का, टेरेंस का, या फिर बाकी और सभी एथलीट्स का जो इस लिस्ट में है उनका है। तो यस, टॉप 6 तक तो ही कैन डेफिनेटली गो इन माय ओपिनियन, अपनी इंसेन कंडीशन और अपने इंसेन श्रेडेड आने की वजह से। बट कंपीटिंग विद उर्स, टेरेंस, रामोन ये स्टैंड नहीं कर पाएंगे, वहां क्लासिक स्ट्रक्चर विल कम इनटू प्ले। नेक्स्ट है गाइस माइक सोमरफील्ड। 2021 के मिस्टर ओलंपिया में 7th प्लेस, 2022 मिस्टर ओलंपिया में 5th प्लेस, इस साल का आर्नोल्ड क्लासिक 3rd प्लेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बहुत ही क्लासिक लुक, कंडीशन भी आते हैं हमेशा ही, पोजिंग बहुत ही जबरदस्त और एक एक्सट्रीमली टाइनी वेस्ट, वैसे ही जबरदस्त इल्यूजन के साथ। बट हाइट माइक सोमरफील्ड की भी 5 फुट 8 इंच या 5 फुट 9 इंच है। अलग अलग सोर्सेज पर अलग अलग हाइट है एंड इस हिसाब से ही इज ऑल्सो रेस्ट्रिक्टेड टू पुट ऑन मसल। माइक अपने इस अमेजिंग क्लासिक स्ट्रक्चर से रामोन और उर्स से कम्पीट तो कर सकते हैं, बट मेन बॉस तक यानी कि क्रिस को सीधे चैलेंज करना मैं बहुत मुश्किल समझता हूँ, और अगर पहुंच भी गए देन क्रिस का साइज विल कम इनटू प्ले, और साथ ही में क्रिस की मसल मैच्योरिटी एंड क्रिस का क्लासिक लुक। क्रिस इज गोइंग टू बी अनबीटेबल हियर टू। नेक्स्ट है गाइस टेरेंस रफिन। 2 बार लगातार क्रिस की टेल पर रहने वाले एक एक्सट्रीमली क्लासिक एथलीट, एक अमेजिंग पोजर,
इनको पोस्ट करते हुए देखो तो सारे पॉइंट्स यही ले जाते हैं। बट टेरेंस की हाइट काफी कम है, 5 फुट 5 इंच। तो आप खुद समझ लो गाइस वेट कैप में कितना डिफरेंस हो गया क्रिस और टेरेंस का। और स्पेशली अब रमान और उर्स भी टेरेंस से आगे निकल गए लास्ट ईयर। सो यस, ये सिर्फ एक परफॉर्मेंस थी, बट स्टिल गाइस साइज डज मैटर, जिसका बहुत बड़ा एडवांटेज क्रिस के पास रहना ही है। 180 से 185 पाउंड तक ये वे कर सकते हैं मिस्टर ओलंपिया के स्टेज पर। और क्रिस कैन वे अप टू 240 पाउंड्स, ऑलमोस्ट 50 से 60 पाउंड्स का डिफरेंस गाइस। प्लस लास्ट ईयर ही टेरेंस ने वेट कैप को यूटिलाइज ऑलमोस्ट कर ही लिया था, उन्हें दोबारा कट करके वेट करवाना पड़ा था। तो सी हाउ टाइट द सिचुएशन इज। बट यस, ही कैन डेफिनेटली अगेन गिव अ फाइट टू क्रिस एंड बीट रमॉन एंड उड्स, अगर टेरेंस अपने पहले वाले बेस्ट पर आ गए तो। बट क्रिस को बीट करने के लिए क्लासिक लुक, जबरदस्त पोजिंग के साथ साथ आपके पास मसल मास भी अच्छी होनी चाहिए, और यही एक क्लासिक डिवीजन की रिस्ट्रिक्शन है। नाउ नेक्स्ट है रमॉन डीनो, एक बहुत ही ज्यादा डिटर्मिन्ड एथलीट, एक कॉन्टिन्यूसली नए माइलस्टोन्स बनाने वाले और सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स करने वाले एथलीट, जो क्लासिक स्ट्रक्चर तो उस लेवल का नहीं रखते, बट ही इज मैसिव एंड हैविंग ग्रेट मसल बैलीज। बहुत ही अच्छे कंडीशन आते हैं, हमेशा पील आते हैं और बहुत ही एस्थेटिक फिजिक। लास्ट ईयर इन्होंने क्रिस को चैलेंज भी करा 1 वर्सेस 1 बैटल में, बट इतने अच्छे होने के बाद भी एक भी ऐसा पोज नहीं था गाइस जहां क्रिस वाज नॉट बीटिंग हिम। प्लस रमॉन की पोजिंग भी एक ऐसी चीज है जिसपे ही नीड्स टू वर्क अपॉन। रमॉन यस कैन बीट क्रिस एंड मेक थिंग्स डिफिकल्ट फॉर हिम, बट उसके लिए रमॉन को चाहिए होगा साइज, क्योंकि फीडबैक तो यही है कि बैक को और वाइड करना पड़ेगा। बट रमॉन ऑलरेडी वेट कैप हिट कर चुके हैं लास्ट ईयर ही, तो इन ऑर्डर टू इम्प्रूव वन थिंग, दूसरी चीज को कम करना पड़ेगा, और ये चीज फिर ऐसे ही साइकिल में चलती रहेगी। तो अभी तक तो गाइस आई डोंट सी एनीवन बीटिंग क्रिस। अब कुछ दूसरे नामों की बात कर लेते हैं। स्टेफन मटाला, सोशल मीडिया पर देखने के बाद से ही इनको सब बहुत ज्यादा क्लासिक बोल रहे हैं, बहुत ज्यादा इनकी फुल मसल बैलीज बोल रहे हैं, बट इनका शो है 2 वीक्स में प्रो डेब्यू, तो वहां पता लगेगा व्हाट इज रियल एंड व्हाट इज नॉट। नेक्स्ट है आंद्रे दियो, मैंने ही वीडियो भी बनाया था इनके ऊपर, बट आंद्रे फिर से मेंस फिजिक डिवीजन में मूव हो गए, और अगर आंद्रे यहाँ पर रहते भी तो उनको अपने लेग्स को काफी ज्यादा ब्रिंग अप करना पड़ता इफ ही हैड टू बी कंपेटिटिव इन दिस डिवीजन। उर्स कैल्सिंस्की बहुत ज्यादा क्लासिक स्ट्रक्चर, बट गाइस आप उनका वेट भी जानते हो कितना ज्यादा अब हो चुका है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट कि वो ओपन क्लास में अब मूव ना करके क्लासिक में ही compete करें। बट अगर करते हैं तो अगेन गाइस हाइट और वेट से रेस्ट्रिक्टेड होकर बहुत ज्यादा अच्छी मसल मास वो लूज कर देंगे। तो क्रिस को उनके ही लेवल पर बीट करने के लिए चाहिए हाइट, मसल मास, कंडीशन इन एक बहुत ही क्लासिक स्ट्रक्चर। सो अब मिलिए लैज़लो क्रैली से, जो अभी शेरो क्लासिक इटली में क्लासिक डिवीजन से जीते हैं। एक बहुत ही ज्यादा बहुत ही ज्यादा क्लासिक लुक, बहुत ही क्लासिक स्ट्रक्चर, एग्जैक्ट ऑन पार विद क्रिस। वैक्यूम चेक, लैट्स चेक, गाइस कंडीशन देख लो यहाँ पर। अब आपको लगेगा कि इनकी एक शो जीतते ही ऐसे बात क्यों हो रही है, बट ऑनेस्टली गाइस यहाँ पॉइंट ये नहीं है कि कौन क्रिस को बीट करने वाला है फौरन ही। यहाँ पॉइंट ये है कि किसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल लगता है और किसके पास वो हर एक चीज अवेलेबल है जो क्रिस को बीट करने के लिए रिक्वायर्ड होगी। इफ एनीवन हैज अ शॉट टू बीट क्रिस देन दैट इज लैज़लो फॉर नाउ। एवरीवन वाज सुपर इंप्रेस्ड जैसे लैज़लो दिख रहे थे स्टेज पर। लुक एट हिम मैन, अ वेरी क्लासिक एंड एस्थेटिक स्ट्रक्चर। लुक एट द फ्रंट लैट स्प्रेड एंड टेल मी ये एक इंसेनली गुड पोज नहीं है? तो मे बी नॉट नाउ, बट अगर एक्चुअल में किसी के पास ये शॉट है तो लेस्ली के पास। नॉट एट एनीवन इन द करंट लाइनअप, दे ऑल कैन कम इम्प्रूव, बहुत ज़्यादा इंप्रूव करके हमेशा ये लोग आ सकते हैं, बट उसके बाद भी गाइज जब आप साइज से, अपनी मसल मास से आप रेस्ट्रिक्ट हो जाते हो, उसके बाद आप इंप्रूवमेंट कैसे करोगे? ब्रियन एंसली ट्राइड अ लॉट, उन्होंने कई सालों तक इस चीज़ को ट्राई करा, बट उनके पास अब वेट कैप की रेस्ट्रिक्शन ही कुछ ऐसी थी कि वो कुछ भी करके मसल मास इंक्रीज कर ही नहीं सकते थे। उनसे कहा जाता था कि लेग्स इंप्रूव करो। लेग्स वो कैसे इंप्रूव करेंगे? अगर लेग्स इंप्रूव करेंगे तो उनकी अपर बॉडी उनको डाउन साइज करनी पड़ेगी। अपर बॉडी डाउन साइज करेंगे तो अगला फीडबैक उन्हें क्या मिलेगा? अपर बॉडी को इंप्रूव करो। दैट इज इट गाइज, ये सर्कल ऐसे ही चलता रहेगा। तो अगर आपको क्रिस से जो एक एग्जैक्ट वेट है, मसल मास है क्लासिक डिवीजन के लिए इस वक्त जो स्टैंडर्ड बन चुका है, अगर आपको स्टैंडर्ड को बीट करना है तो गाइज आपको स्टैंडर्ड के ऊपर ही जाना पड़ेगा, और उसके लिए आपको चाहिए वो हर एक टूल जो क्रिस के पास है। सो गाइज ये थी मेरी ओपिनियन, आपकी ओपिनियन अलग हो सकती है, आप अपनी ओपिनियन कमेंट्स में मुझे बता सकते हो। एंड आई होप गाइज ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो। थैंक यू, बाय बाय।